हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रितपाल सर एजुकेशन चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है और मीडियन के अंदर सेंट्रोइड क्या होता है वो हम करेंगे। और लास्ट हम लोग ये करने वाले हैं कि मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल की ये प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी होगा, आपको नोटिफिकेशन उसका आता रहे। तो अभी हम लोग करेंगे मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या होता है? तो मीडियन का डेफिनेशन ऐसा हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स, जब इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो सेगमेंट बन जाएगा यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं मीडियन। तो इसको एक बार ड्रॉ करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास अभी एक ट्राइंगल है ABC, तो हमें इसका मीडियन अगर जानना है क्या है मीडियन, तो हम क्या करेंगे। सपोज हमें कंसीडर करते हैं वर्टेक्स A के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्टेक्स A के ऑपोजिट में साइड कौन सा है? BC। तो BC का एक मिड पॉइंट है, समझो यहाँ पे D नाम का हमने मिड पॉइंट रखा। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, मीन्स वर्टेक्स को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो AD बन गया है ये होगा मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अब जैसे 3 वर्टेक्स है यहाँ पे, तो हम कितने मीडियन बना सकते हैं? 3 मीडियन बना सकते हैं। सपोज इसको भी मैं एक मिड पॉइंट बना देता हूँ E। अब इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे तो BE जो बन गया यहाँ पे, ये भी मीडियन बन गया। सेकेंड इसका भी हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, समझो ये F। तो यहाँ पे जो CF सेगमेंट बन गया वो भी मीडियंस होंगे ट्राइंगल ABC के। अब ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, उसके 3 वर्टेक्स होंगे, 3 साइड्स होंगे, तो बट नेचुरल उनके 3 मीडियंस होंगे। और ये जो मीडियन है ये 100% एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करने चाहिए। और ऐसे जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो होगा, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और मीडियन के केस में इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को नाम दिया गया है सेंट्रॉइड। मीडियन के केस में मीडियंस के इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड और इसे रिप्रेजेंट करते हैं G से। मीन्स ये जो पॉइंट है इसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रॉइड को। ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी थी मीडियन के बारे में। अभी ये जो सेंट्रॉइड है, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये भी हमें सम्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये केस में G सेंट्रॉइड है तो AG अपॉन GD ये होगा 2:1 के रेशियो में उसको डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम B के केस में देख लें तो BG अभी बड़ा है तो हम BG ऊपर लिख देते हैं। BG अपॉन G ये हो जाएगा 2/1। तो ये मीडियन की प्रॉपर्टी थी कि मीडियन क्या होता है, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को सेंट्रॉइड बोलते हैं और ये जो सेंट्रॉइड होता है वो उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अभी हम करेंगे इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल। तो इस प्रॉपर्टी का एक समझो थ्योरम हमें दिया हुआ है। थ्योरम क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लेंथ ऑफ द मीडियन of the hypotenuse is half the length of the hypotenuse। एक्चुअली यहाँ पे ऑफ द हाइपोटेन्यूज नहीं देना चाहिए था, हमारे टेक्स्ट बुक में ऑन द हाइपोटेन्यूज देना चाहिए था। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ मीडियन होगा इस राइट एंगल से, जब हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो मीडियन बनाएंगे उसका जो लेंथ होगा वो होगा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। मीन्स यहाँ पे हम देखें तो हमें टू प्रूफ क्या करना है कि जो मीडियन का लेंथ है, मीन्स जो BD है हमारे केस में मीडियन, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये होगा हमारे हाइपोटेन्यूज का, मीन्स हाफ ऑफ AC होगा। तो इसे प्रूफ करना स्टार्ट करते, पहले गिवन लिख लेते। यहाँ पे गिवन है इन ट्राइंगल ABC BD, सेगमेंट BD इज मीडियन एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है यहाँ पे।
इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम कैसा करेंगे, टेक अ पॉइंट ई, हम एक पॉइंट ई लेंगे, अब किधर भी नहीं ले सकते हम, वो पॉइंट ई कैसा लेंगे, ऑन रे बी डी, मीन्स बी डी को एक्सटेंड करेंगे और कुछ डिस्टेंस पे हम ई लेंगे। किस डिस्टेंस में लेंगे, बी डी इज इक्वल टू डी होना चाहिए, मीन्स जो बी डी का लेंथ है वही डी का मेजर, समझो ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको एक्सटेंड करके 3 सेंटीमीटर, मतलब समझो वहाँ पे हम पॉइंट ई लेंगे, सच डैट बी डैश डी डैश ई, बी डैश डी डैश ई का मतलब है कि ये तीनों जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, वो कोलिनियर पॉइंट्स है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। ड्रॉ सेगमेंट ई सी, अभी हम ई सी को ज्वाइन कर देंगे। तो अभी हमें अभी यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है उसको स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ पे 2 ट्राइंगल फिलहाल कंसीडर करने हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। पहले मैं लिख देता हूँ कौन से ट्राइंगल है। तो प्रूफ का स्टार्ट हम करेंगे 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया गया बट मैं आपको स्टेप्स लिखा रहा हूँ यहाँ पे। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ई, ये 2 ट्राइंगल हमको अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ए डी बी, एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ए डी बी एंड ये वाला, यहाँ पे ये लेंथ इसको इक्वल है, जो इक्वल है वो लिख देते यहाँ पे, ए डी बी एंड सी डी। इन 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी सी है, क्योंकि ये मीडियन है, तो फर्स्ट चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी सी बिकॉज बी डी इज मीडियन, बी डी मीडियन है जिसके कारण डी मिड पॉइंट बन गया है और डी मिड पॉइंट होने के कारण ये हाइपोटेन्यूज ए सी को 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है। सेकेंड चीज़ हमको यहाँ पे अगर हम ड्राइंग देखें तो ये साइन इक्वल है, मीन्स ये जो बी डी और डी है हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में उनका लेंथ सेम रखा है। तो बी डी इज इक्वल टू डी ई, ये है बाय कंस्ट्रक्शन। अब थर्ड कंडीशन हमको यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे आपको कौन सी लग रही होगी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सुना होगा आपने, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये एंगल एंड ये एंगल दोनों का मेजर सेम होगा बिकॉज दे आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू या इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई एंड इसका रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन हमको जरूरत थी, हमने वो 3 कंडीशन ढूंढ ली यहाँ पे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई बाय, अब यहाँ पे देखते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मीन्स एस ए एस, टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी देखो ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी है। अब ये एक इजी स्टेप है इसके आगे करने का। ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी, बट हमें क्वेश्चन में ये डी बी सी एंगल भी है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ट्राइंगल डी बी सी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी बी प्लस ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डी ई प्लस ट्राइंगल डी बी सी। हम इस ट्राइंगल को बोथ साइड ऐड कर देंगे क्योंकि ये ट्राइंगल डी बी सी एडिंग बोथ साइड कर देंगे। अब ए डी बी और डी बी सी अगर हम मिला दें, ए डी बी और डी बी सी मिला दें तो ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगा। वैसे ही सी डी ई प्लस ट्राइंगल डी बी सी हम मिला दें, कौन सा सी डी ई, ये ऊपर वाला ट्राइंगल
एंड DBC ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे ECB जो है ये बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा और दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ECB। अभी ये होने के बाद जगह कम पड़ रही है, ABC इज इक्वल टू ECB, ए ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ECB होने के बाद जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो फिलहाल हमें ABC अगर हम देखें, एक्चुअली काम करता हूँ इसे रब भी कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो गया था ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ECB। तो अभी हमको करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो फिलहाल अभी हम AC जो है इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो गया है EB, तो हम लिखते हैं AC इज इक्वल टू EB क्योंकि यह है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अभी हम EB अगर देखें तो EB अगर हम देखें तो ये EB जो है ये जो D है ये मिड पॉइंट है, मीन्स BD और D इक्वल है, EB के अंदर BD और D ही इक्वल है। D मिड पॉइंट हो गया इसका, और D मिड पॉइंट होने के कारण ये जो BD है ये होगा हाफ ऑफ EB, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस D इज मिड पॉइंट ऑफ BE या EB। सो देयरफॉर ये जो BD है ये आधा हो जाएगा ना, मिड पॉइंट है तो ये पूरे का हाफ हो जाएगा, तो BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BE। अब तो हम इसे लिख देते हैं 2 टाइम्स BD इज इक्वल टू BE। ये हम अभी फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, B का जो वैल्यू है मीन्स EB का जो वैल्यू है और B का जो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू BD, और अभी हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे बोथ साइड, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया है हाफ AC इज इक्वल टू BD। तो यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था कि जो मीडियन है वो होगा हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज में। तो उम्मीद है मैंने जो भी आपको सिखाया होगा अच्छे से समझा होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए ताकि आने वाले और नोटिफिकेशन पे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।